आप डेली 20 पॉइंट हाई एक्यूरेसी के साथ में गेन करना चाहते हैं क्रूड ऑयल से, तो यह वीडियो आप पूरा वॉच करिए और आप इसका एक्यूरेसी देख के रियली सरप्राइज हो जाएंगे कि कुछ ऐसी भी स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी इतनी हाई मिल सकती है। क्रूड ऑयल की इंट्राडे ईगल स्ट्रेटजी का पार्ट 2 होने वाला है और इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा फिल्टर लगा के देंगे जिससे जो फेक सिग्नल है वो फेक सिग्नल का द इंड हो जाएगा। फेक सिग्नल जल्दी आपको देखने नहीं मिलेगा। एक्यूरेसी इतनी शार्प मिलेगी कि आपको इस स्ट्रेटजी से कोई कंप्लेन नहीं रहने वाला है। बस आप लोगों से एक ही चीज में रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आज का यह वीडियो आप लोगों को दमदार लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो के ऊपर एक लाइक करके कमेंट में बताना कि आज का यह वीडियो कैसा लगा। मैं पूरे यकीन के साथ में कह सकता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर सरप्राइज कर सकती है। पूरे एनर्जी के साथ में ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पहली बात की पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पर मैं अब आपका कोई भी टाइम नहीं लॉस करने वाला हूं, सीधा स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यह वीडियो मैं केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम किसी भी तरीके का कॉल एंड टिप्स का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले, उसके बाद ही कोई एक्शन ले। चलिए अब शुरू करते हैं। क्रूड ऑयल की इंट्राडे ईगल स्ट्रेटजी के पार्ट 1 में हमने बताया था कि चार्ट का जो टाइम फ्रेम है उसका 15 मिनट का रखना और ठीक 4:45 आपको ट्रेड करने आना है। मतलब 4:45 के बाद ही आपको ट्रेड करना है। और ट्रेड कौन से कैंडल पे करना है? यह एक पर्टिकुलर कैंडल है, इसी कैंडल पे आपको ट्रेड करना है। जब आप इसके ऊपर कर्सर रखोगे तो कर्सर के नीचे आपको टाइम दिखाएगा 16:30। यहाँ पर नीचे कर्सर पे आप देखो, जब मैं इस पे रख रहा हूं तो इस पे आपको टाइम क्या दिखा रहा है? 16:30 और यह 15 मिनट की कैंडल है। जिस कैंडल पे आप कर्सर रखते हो उस कैंडल का स्टार्टिंग का टाइम ही बताता है कर्सर के ऊपर। मतलब यह 15 मिनट के बाद कैंडल कंप्लीट हो जाएगी तो उस वक्त 4:45 बज रहे होंगे, मतलब 4:45 हो रहे होंगे। हमको इसी कैंडल पे काम करना है। यह इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कर्सर रखने पे तो इस पर 16:30 का टाइम दिखा रहा है और आप 4:45 की बात करते हो, मतलब 4:45 पे ट्रेड करने की बात करते हो। ये कैसे हो जाता है? उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये स्टार्टिंग का टाइम है, इसलिए 16:30 का टाइम कर्सर के ऊपर बताता है। ये 15 मिनट बाद जब कंप्लीट होगी तो उस समय 4:45 बज चुके होंगे। अब पहला पार्ट में हमने तो यही बताया था ना कि इस कैंडल का आप क्या करना, सिंपल सा बात है, हाई मार्क करना और इस कैंडल का लो मार्क करना। यदि हाई साइड में 5 पॉइंट से बफर ब्रेक हो, मतलब इस कैंडल के हाई से ऊपर 5 पॉइंट कोई कैंडल चला जाए इसका हाई तोड़ के, तो समझो बाई का सिग्नल मिल गया और हम वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं और 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का टारगेट लगाएंगे जो कि मिल जाएगा अपने को इजी। वैसे ही यदि इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो लो साइड में जाएंगे। मतलब लो ब्रेक होने का मतलब ये होता है कि 5 पॉइंट का बफर भी उस वीडियो में हमने बताया था कि 5 पॉइंट का बफर रखना, मतलब इसके लो से नीचे 5 पॉइंट का एक लाइन रहना चाहिए जो बफर का काम करेगा। वो ब्रेक हो जाए तो सिग्नल कंफर्म होता है। लेकिन हमने यह भी बताया था कि सिग्नल कंफर्म होने के बाद या तो मार्केट हाई साइड में जा रहा है या मार्केट लो साइड में जा रहा है, मतलब फॉल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होगी वह मान के चलो इसका लो ही रहेगा प्राइस, सेल साइड में जा रहे हो तो, या बाई साइड में जा रहे हो तो इसी कैंडल का हाई ही आपका बाई प्राइस रहेगा। किस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं? जो 4:45 बन के एक कैंडल कंप्लीट हुई है ना, इसी कैंडल की बात कर रहा हूं। अब इसमें भी बहुत सारे दिक्कत हो जाते हैं ट्रेडर्स को कि सर ये क्या समझा रहे हो, आप तो बोल रहे हो 5 पॉइंट का बफर लगाना उसके बाद सिग्नल कंफर्म होगा। तो मान लो यहाँ पर 5 पॉइंट का बफर लगा दिया हाई साइड में और ये मान लो ब्रेक हो रहा है तो हम डाउन साइड में कैसे सिग्नल लेंगे? अरे हमको लिमिट में ऑर्डर लगाना है। हमने बताया है कि 8 पॉइंट से लेके 16 पॉइंट के बीच का रेंज बाउंड करता है क्रूड ऑयल। ये बफर ब्रेक करने के बाद घूम के आएगा तो ऐसे एंट्री कर लेता है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है। उस वीडियो में हमने बताया था, लॉजिक यही था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम समझ लो कि क्यों यह मुझे पार्ट 2 लाना पड़ रहा है, क्यों इसमें मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा। समझो जरा सा, उसके बाद समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि क्यों मुझे फिल्टर लगाना पड़ रहा है।
अब मान लो इसी कैंडल पे आप देखोगे तो इसका लो साइड में ब्रेक डाउन हुआ है इस कैंडल के माध्यम से, इसने ब्रेक कर दिया, मतलब सिग्नल आपको सेल का दे दिया है। और ऐसी कंडीशन में यदि आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा है तो काम क्या करोगे, आप जाहिर सी बात है यहाँ पर सेल का प्लान कर दोगे और यही कैंडल का हाई प्राइस पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे, क्योंकि उस वीडियो में ये चीज बताई गई थी। अच्छा, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहिए तो उसे भी जाके देख लेना कि क्या क्या बताया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रिकेप कर देता हूँ ताकि जो नए व्यूवर हैं उनको भी ये चीज समझ में आएगी। तो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन यहाँ पर तो सिग्नल देने के बाद उल्टा घूम गया मार्केट, स्टॉप लॉस उड़ा दिया, फिर क्या करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करोगे। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि हम फिल्टर लगा के आप लोग को देंगे, जब फिल्टर लगा देंगे तो आप लोग अच्छे से काम कर पाओगे, सही एक्यूरेसी ला पाओगे, डायरेक्शन समझ पाओगे, आपसे गलती नहीं होगी, जहां आप एंट्री लोगे वहां से आपके फेवर में मार्केट चलने का जो पोटेंशियल रखेगा वो बहुत ज्यादा हाई रखेगा, आपके अगेंस्ट में आने का चांसेस ना के बराबर हो जाएगा। चलो यहां पर तो आप लोगों ने समझ लिया, अब चलो समझते हैं कि फिल्टर क्या लगा देने से इसकी एक्यूरेसी शार्प हो जाएगी और जल्दी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अब देखो सिंपल एक काम करना, यहाँ पर स्टडीज में जाना, स्टडीज में जाने के बाद मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना, समझना थोड़ा सा लॉजिक को समझना, अभी लॉजिक समझ जाओगे तब आपका एक जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा और फ्रेश होने के बाद अच्छा माइंड भी आपका काम करेगा। हमने मूविंग एवरेज यहाँ पर सेलेक्ट किया, पीरियड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 50 दिखा रहा है, बस इसको 9 कर दो, यहाँ पर 9 कर दिया और टाइप में सिंपल दिखा रहा है, इसको आप एक्सपोनेंशियल कर दीजिए और यहाँ पर ये जो रेड कलर का लाइन दिखा रहा है इसको यहाँ पर ब्लैक कर दीजिए, आप नहीं भी चेंज करोगे तो चल सकता है लेकिन मैं ब्लैक रखता हूँ 9 को और इसको डन कर दूंगा। डन करने के बाद एक बार और जाएंगे और सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर सेटिंग में कुछ बदलाव करेंगे। यहाँ पर फिर बाय डिफॉल्ट 50 दिखा रहा है, मैं इसको चेंज करके 20 कर दूंगा। 20 करने के बाद यहाँ पर सिंपल दिखा रहा है, एक्सपोनेंशियल कर दूंगा और ये रेड है तो रेड ही रहने देता हूँ और इसको अप्लाई कर दूंगा। जो अभी सेटिंग आप लोगों को हमने दिखाया, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेना कि मैं कैसे लगा रहा हूँ, ऐसे आप लगा सकते हो। किसी भी ब्रोकर पे ये चीज अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ब्रोकर पे अवेलेबल है। इसको डन कर देना है अपने को, हमने डन कर दिया, लगा दिया। अब फिर मैं इसका सहारा लेके मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मेरा कौन सा सिग्नल फेक हो जाएगा और कौन सा मेरा सिग्नल चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जरा समझो, यहाँ पर मैं चार्ट को थोड़ा सा कर देता हूं जूम, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर समझो मैं जिस कैंडल पे काम करने वाला हूँ या मैं जिस कैंडल पे काम करने की बात इस समय कर रहा हूँ वह कैंडल तो यही है, 4:45 बजे बन के कंप्लीट हुई है, आप घड़ी के टाइम से देखोगे और इसमें आना भी है अपने टाइम से। ये प्रोफेशनल जो जॉब करते हैं उनके लिए या जो बिजनेस करते हैं उनके लिए या चाहे बिगनर हो चाहे स्ट्रगलर हो, सबके लिए स्ट्रेटजी एक समान ही काम करती है और सब लोग इसके थ्रू काम कर सकते हैं। अब देखो इसका हाई आप मार्क करोगे, इसका हाई मार्क करोगे और इसका लो हमको मार्क नहीं करना है। रीजन बिहाइंड अब हम ट्रेंड समझ रहे हैं। ट्रेंड कैसे समझ रहे हैं, जब हम ट्रेड करने आ रहे हैं उस वक्त जो ट्रेंड है वो बुलिश है। बुलिश कैसे है मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूं, जो ये ब्लैक कलर का लाइन देख रहे हो जो कि 9 का ईएमए है, जो रेड की ईएमए है 20 की उससे ऊपर चल रही है इस वक्त, इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है, यह यही बताता है मूविंग एवरेजेस। और मैंने इसका सहारा इसलिए लिया कि हमको यह पता चले कि ट्रेंड क्या चल रहा है और मैं ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करूं, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाए तो मैं एंट्री ही ना लगाऊं जिससे मैं ट्रैप होने से बचूं। पहला पॉइंट, इसको बैक टेस्ट करके पूरा दिखाऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं और इसके लगाने से क्या प्रभाव हमारी ट्रेडिंग पे पड़ सकता है। क्रूड ऑयल कैसे हमको 20 पॉइंट से ज्यादा तक का भी टारगेट इजी तरीके से दे सकता है और हम बिल्कुल अपने तरफ से इतना तो जरूर श्योर रहेंगे कि चलो हम ट्रेंड के फेवर में ट्रेड कर रहे हैं, हमारा ट्रेड गलत होने का चांसेस बहुत कम रखेगा। अब इसके हिसाब से जब हम इसका हाई हमने मार्क कर दिया तब ये प्लान किया कि इसका हाई ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड तो करूंगा बाई साइड का, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो मैं सेल साइड में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मैं ट्रेंड के फेवर में ही ट्रेड करूंगा और ट्रेंड के फेवर में ही बड़ा मूव मिल सकता है। अब देखो बारी आती है यहाँ पर स्टॉप लॉस समझने की कि अभी स्टॉप लॉस मैं कहाँ पे लगाऊंगा। सिंपल है,
स्टॉप लॉस ये जो मैं कर्सर रख रहा हूं ना इस कैंडल पे, इसके नीचे जहां पर टच हो रहा है हमारा कर्सर 9 की मूविंग एवरेज पे, वहीं पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे और इस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन गया। ये तो प्रोसेस फॉलो हमने कर लिया। अब हमारा एंट्री का प्रोसेस भी यहाँ पर क्लियर है कि हम बाई साइड ही जाएंगे, सेल साइड में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है। अब 1:1 का भी यदि हम ट्रेड लगाते हैं यहाँ पर, तो भी हमको यहाँ पर 30 पॉइंट का टारगेट या 25 पॉइंट का टारगेट इजिली मिल जाता है। या मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है और ऊपर से ऊपर ही सिग्नल दे रहा है, तो हम 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो यहाँ पर 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, या मार्केट अभी इनिशियल ट्रेड शुरू किया है, मतलब ट्रेंड शुरू किया है, तो 30 पॉइंट का भी टारगेट ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक सरप्राइजिंग चीज समझो। सरप्राइजिंग चीज ये है कि आप देखोगे तो यहाँ पर लो ब्रेक हुआ है, जिस कैंडल पे हमको काम करना है उसका लो ब्रेक हुआ है, तो हम लो साइड में अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्टीमेटली मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो अप साइड का बना हुआ है। तो यहाँ पर ट्रैप हमारा बच गया और यहाँ पर एंट्री हुई जो सही भी हो गई और ये चल भी गया। इस चीज को आप देखो, मैं पूरा यहाँ पर आप लोगों को बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा। इसका पिछला दिन आके हम लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं, देखो क्या होता है। अब यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल है, इस पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, देखो यही वाली कैंडल है, इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये वाली कैंडल, इसको पहले ध्यान से देख लो, उसके बाद इसका हाई लो जो भी है मैं मार्क करता हूँ। अब देखो यहाँ पर कैंडल कहाँ पे बनी है, ये बनी है 9 की मूविंग एवरेज से ऊपर, और ये 20 की मूविंग एवरेज से ऊपर है 9 की मूविंग एवरेज। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जो लॉजिक अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें जो मैं फिल्टर मैंने लगाया है 9 और 20 का मूविंग एवरेज, ये सिर्फ और सिर्फ यह समझने के लिए कि ट्रेंड हमारा कौन सा चल रहा है, बाई में चल रहा है या सेल में चल रहा है। अगर बाई में ट्रेंड चल रहा है तो हम सिर्फ बाई का ट्रेड प्लान करेंगे, सेल का ट्रेंड नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंड ही फ्रेंड है रियल मार्केट में। अब हम इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे तो बाई के साइड में जा सकते हैं, लेकिन इसका लो ब्रेक होने पे हम सेल के साइड में नहीं आ सकते, और स्टॉप लॉस में भी हम मॉडिफिकेशन अब कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको मैं हटा देता हूं और इसका हाई मार्क करता हूं, इसका हाई मैं मार्क करता हूं, और मैं इसका लो नहीं मार्क करूंगा, क्योंकि अपने को स्टॉप लॉस यहां पर लगाना है, जहां मूविंग एवरेज है 9 का, मैं वहां पर देखता हूं कि कहां पे टच हो रहा है लाइन, यहां पर, मतलब एग्जैक्ट स्टॉप लॉस अपना यही बनेगा। अब हमारा ये हो गया क्लियर कि मैं इसका लो ब्रेक होगा तो सेल साइड में जाऊंगा ही नहीं, और जब इसका हाई ब्रेक होगा तो हम बाई साइड में जाएंगे। तब देखो इसका हाई तो ब्रेक हुआ है, हालांकि लो भी ब्रेक हुआ है, तो हम लो साइड में कुछ सोच ही नहीं रहा। इसका हाई ब्रेक हुआ है, हम बाई साइड में चले गए और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक हमने बताया कि सिंपल इस पे कर्सर रखो, और आपका कर्सर कहाँ पे 9 की मूविंग एवरेज को टच कर रहा है वहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो। अब देखो ठीक है, हम यहाँ पर ट्रेंड के फेवर में ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करने का फायदा यह है कि मूवमेंट जो बड़ी आएगी वो ट्रेंड के फेवर में ही आएगी। यहाँ पर हम फिर से 1:1 या 20 या 25 पॉइंट का टारगेट लगाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो फिर से 30 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। आप 20 पॉइंट भी लेके निकलते हो तो समझदारी की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 20 और 25 या 30 का ही इसमें मैक्सिमम टारगेट रख के चलना है, जो इजी तरीके से मिल जाता है। आपने यहाँ पर देखा कि इस फिल्टर को लगा देने से कितना शार्प ट्रेड आपको मिल रहा है। थोड़ा सा पीछे चल के और देखते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं और पिछले दिन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अपना कैंडल जो 4:45 बजे बन के कंप्लीट होने वाला है वो यही है। अब यहाँ पर देखो कि 9 की मूविंग एवरेज से नीचे बना है, और 9 की मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज से नीचे है। मतलब अपना कौन सा ट्रेड यहाँ पर कामयाब होगा, अब आप लॉजिक के हिसाब से खुद सोचो। लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर कोई एजम्पशन या कोई ऐसा इमेजिन नहीं करना है कि हमको ये कर देने से हो जाएगा, हमको वो कर देने से सही हमारा ट्रेड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। अपने को लॉजिक के हिसाब से ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इस कैंडल का लो ही मार्क करूंगा। लो मार्क करने के बाद यहाँ पर कर्सर रखूंगा, और जहां पे कर्सर 9 की मूविंग एवरेज को टच करेगा वहां पे स्टॉप लॉस मैं अपना प्लान कर दूंगा कि ये स्टॉप लॉस मार्केट जल्दी नहीं देगा। और यहाँ पर आके देख रहे हो कि ये ट्रेड बहुत नीचे आके बन रहा है, ट्रेड बहुत नीचे बन रहा है, तो यहाँ पर मैं 20 पॉइंट का ही टारगेट लगा के चलूंगा। मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है और ये 20 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर मार्केट गेन करके इजी तरीके से दे दिया।
यदि आपको लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर आप ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखा तीसरा दिन है। अब इसी तरीके से और मैं आपको बैक टेस्ट करा के दिखा देता हूं जिससे आपका डाउट निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो कहाँ पे बन रहा है, इसका पिछला दिन ये वाली कैंडल है, इस कैंडल को देखो और यहाँ पर मूविंग एवरेज को देखो। यहाँ पर 9 की मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज से नीचे है, लेकिन कैंडल यहाँ पर कहाँ बना है, 20 की मूविंग एवरेज से ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ है 9 की मूविंग एवरेज का। तो हम यह मान के चलेंगे कि जब तक 9 की मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज से नीचे है तो हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन ही माना जाएगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी बाई का प्लान नहीं करूंगा। लेकिन आप जो सिंपल विदाउट फिल्टर का जो हमने बताया था आप लोगों को ईगल स्ट्रेटेजी को, उसके हिसाब से तो आपका यहाँ पर बाई बन गया। यहाँ पर मैं मार्क करके दिखाता हूँ, इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो बाई बन गया। और मार्केट यहाँ पर मे भी चल सकता है, नहीं चल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रैप होने का चांसेस बढ़ गया। लेकिन हम ट्रेंड के फेवर में हैं। यदि इसका लो ब्रेक होने पे हम कोई सेल प्लान करते हैं, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूं, लो ब्रेक होने पे, इस कैंडल का लो ब्रेक होने पे आगे कहीं मैं कोई ट्रेड प्लान करता हूं और इसके हाई पे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करता हूं, क्योंकि अभी 9 का जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर कैंडल बनी है, 20 के मूविंग एवरेज से भी ऊपर बनी है, तो ये स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर ही रहेगा। मतलब जो मैक्स हाई इस वक्त लगाया है उसके ऊपर रहेगा। और यहाँ पर 20 to 30 पॉइंट का टारगेट लगाता हूं तो देखो इजी मार्केट चलते चलते वो अपना टारगेट गेन करके दे दिया है। यहाँ पर भी कोई ट्रैपिंग नहीं हुई, तो इसको लगा देने से आपके सिग्नल देखो कितने फिल्टर हो रहे हैं, आपके सामने ही सारे सिग्नल फिल्टर होते जा रहे हैं। और मैं पीछे चल के दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर कौन सी कैंडल है, मैं मार्क करके दिखाता हूं, इसके पिछला दिन ये वाला कैंडल है, इस कैंडल पे हम काम करेंगे। अब देखो यह जब 4:45 बजे बन के कैंडल कंप्लीट हुई तो 9 की मूविंग एवरेज से ऊपर बन के कंप्लीट हुई और 9 की मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज से ऊपर है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कौन सा काम करेंगे। क्या इसका लो ब्रेक होगा तो आप कोई ट्रेड प्लान करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। अब देखो इसका हाई ब्रेक होगा तो बाई साइड में जाएंगे और इसके सामने जो 9 का मूविंग एवरेज जहां हमारा कर्सर टच करेगा वहां पे स्टॉप लॉस। अब देखो ऐसी कंडीशन में 1:1 का यदि हम टारगेट लगाते हैं तो 1:1 का टारगेट मतलब यहाँ पर देखोगे तो फिर 30 पॉइंट से ज्यादा का मार्केट मूवमेंट दे चुका है और हमारा टारगेट लग चुका है। 20 पॉइंट का लोगे तो यहीं पे आते आते आपका 20 पॉइंट का टारगेट मार्केट दे चुका है। मतलब यहाँ पर भी आपको ट्रैप नहीं किया है। ये है ईगल स्ट्रेटेजी का पावर। फ्रेंड्स यदि स्ट्रेटेजी समझ में आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी करना वीडियो को और कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा और देखना चाहोगे तो और दिखा देता हूं। पूरे महीने का बैक टेस्ट करोगे तो पूरा सिग्नल फिल्टर हो जाता है इसके थ्रू और गलत सिग्नल लेने से आप बच जाते हो। अब देखो जहां पे गलत सिग्नल आने वाले होंगे वहां पे मे भी सिग्नल भी नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पर एक सिग्नल बना है इस जगह पे, ये वाली कैंडल है, यहां पर हमको डाउन साइड में आना था, डाउन साइड में ही ओनली आना था क्योंकि यह कैंडल बनी है 9 मूविंग एवरेज से नीचे और 20 से नीचे है 9 की मूविंग एवरेज। लेकिन आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सिग्नल ही नहीं दिया मार्केट ने, लो ही नहीं ब्रेक किया इस कैंडल का, तो हमको इस दिन कोई ट्रेड ही नहीं मिला। फ्रेंड्स आप पूरे महीने का बैक टेस्ट करने के बाद, इस स्ट्रेटेजी को पूरे से समझने के बाद भी आप कमेंट करके बताना कि जो मैंने बताया वो सही बताया या गलत बताया। पूरे दिल से यह वीडियो बना रहा हूं, इस पे लाइक और कमेंट साथ में सब्सक्राइब भर के आने चाहिए, तब मुझे लगेगा कि यार जो मेरा मेहनत है वो सक्सेस हुआ, लोगों को चीजें समझ में आई। सो फ्रेंड्स अब मैं इससे ज्यादा बैक टेस्ट नहीं कराऊंगा, आप खुद जाके बाकी का बैक टेस्ट करके देख लेना कि मैंने जो बोला, जो समझाया, बताया वो कितना रिलेबल है आपके लिए या नहीं है। समझ में आ गई होगी तो प्लीज वीडियो पे लाइक जरूर करना और कोई क्वायरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।